बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल इन्फो चैनल के अंदर आपको हम खुशामदीद कहते हैं और बहुत माज़रत के साथ ये काफ़ी दिनों के बाद टाइम जो है ना वो मिला कि हम कोई वीडियो बना सकें। और इन्फॉर्मेशन तो पुरानी है, कुछ नई एडिशन होने वाली है, तो हमने सोचा कि हम आपको जो है ना वो कुछ अपडेट करते चलें, क्योंकि इस दौरान में बहुत सारे वक्त गुजर चुके हैं, टाइम गुजर चुका है और काफ़ी सारे लोगों के दोबारा से फिर लॉसेस हो चुके हैं और लोग अभी भी कोई किसी होली ग्रेल को देखने के चक्कर में है, उसको समझने के चक्कर में है और ये देखना चाह रहे हैं कि आया इसके अंदर हम कितनी जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं और हमारे अकाउंट हम कितने जो है ना वो ब्लो कर सकते हैं। लोग ये कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने देखा बार बार ब्लोइंग 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 अकाउंट वॉश होते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं ट्रेडिंग का जो एक साइकिल है ना, जिसमें आपके अकाउंट को, क्योंकि इस जिस फील्ड के अंदर आप आए हुए हैं ना, इस फील्ड के अंदर फाइनेंशियल मीन पैसा, ये बहुत इन्वॉल्वमेंट है और इसी की बेस के ऊपर ये चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं। तो मैं आपको ना आज एक एसी साइकिल बताता हूँ कि ट्रेडिंग जो होती है वो एसी साइकिल की तरह वर्किंग करती है। एसी साइकिल क्या होता है? जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता हैं या जो लोग इलेक्ट्रिकल से वाबस्ता हैं तो उनको पता है एसी मीन अल्टरनेटिव करंट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हुए जो एक टर्म यूज़ की जाती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आपके अकाउंट्स एक किसी साइकिल की तरह मैनेज होते हैं, अगर आपके अकाउंट्स में अपने पैसे की वैल्यू को पता है, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि इसी साइकिल में कैसे ट्रेडिंग जो है ना वो वर्किंग करती है। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक हम रेफरेंस लाइन लगाते हैं। ये बिल्कुल एक लाइन है ग्राफ की और इसमें एक ये रेफरेंस लाइन है। ये बिल्कुल, अब इस रेफरेंस लाइन से जो एसी साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव की तरफ, वो हाइट लेवल पे जाता है, फिर दोबारा डिक्रीज होता है, फिर रेफरेंस लाइन में आता है, फिर दोबारा ये नेगेटिव की तरफ जाता है, फिर ये ऊपर रेफरेंस को जाता है, फिर ये दोबारा जो है ना वो साइकिल ऊपर की तरफ प्लस में जाता है, फिर दोबारा रेफरेंस में ज़ीरो होता है, फिर दोबारा जो है ना वो नीचे आता है, फिर इसी तरह फिर ये सर्कल जो है ना वो रेफरेंस लाइन में आता है और यूँ ये ये जो कैटेगरी होती है ये प्लस वाली फील्ड है आपकी और ये वाली जो कैटेगरी है ये आपकी नेगेटिव वाली है। तो जो एसी साइकिल होता है वो प्लस माइनस की तरफ मूव कर रहा होता है और यही बात हम ट्रेडिंग में कहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो हिस्ट्री रिपीट्स करती है। अब क्या है, ये यहाँ पर गया तो फिर ये ज़ीरो भी हुआ रिपीट में, फिर दोबारा नेगेटिव में गया, फिर ऊपर हुआ। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं? अब हम ट्रेडर्स की अगर आप देखें तो ट्रेडर जब स्टार्ट करते हैं तो ये रेफरेंस लाइन से शुरू करते हैं। हमने कहा कि यहाँ से कोई एक बंदा आया, उसके पास अकाउंट के अंदर $100 थे, यहाँ पे उसने स्टार्ट किया। अब यहाँ से जब स्टार्ट किया तो मोस्टली हमने ये देखा 80% जो लोग होते हैं इनका साइकिल प्लस में जाने के बजाय ज़ीरो ही होता है, यानी कि यहाँ से नीचे को आ जाता है, यहाँ पे जाता है बेचारा, यहाँ 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 ये नेगेटिव। अब क्या हुआ, ये आपके सो जो है ना, ये नेगेटिव मीन कि आपके अकाउंट से पैसा निकल के ब्रोकर के अकाउंट में जा चुका होता है। यहाँ पे जो है ना वो हो सकता है कि -2000 -3000 आपके हो चुके हों इस साइड के अंदर। फिर ये बेचारे कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़ी देर के बाद करते आप देखिए ये साइकिल इसका यहाँ पे आपके इसको मैनेज होता है बड़ी। अब दरमियान में इसका ये जो टाइम फ्रेम है, ये दरमियान में होता है टाइम फ्रेम। हो सकता है दरमियान में ये टाइम गुजर चुका हो इसका 5 ईयर्स। अब क्या हुआ, एक बंदा ट्रेडिंग करते हुए आया, तो ट्रेडिंग करते हुए उसने लॉस किया। और जो लोग शुरू में आते हैं ना, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, बड़ी जो है ना वो लॉट्स लगाते हैं कि हम जल्दी से जो पैसा बना लें, ये उनके साथ ऐसा ही होता है कि उनके अकाउंट से पैसा ब्रोकर में शिफ्ट होता है, अच्छे तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाते ना, तो ये यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। फिर वो जाते हैं किसी एकेडमी में, किसी के पास बैठते हैं, कोई सिग्नल्स लेते हैं, कोई ई बाई करते हैं, कोई इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं, फिर वो ज़ीरो में आते हैं। अब दरमियान में अगर उनसे पूछो ना कि कितना अरसा हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो 5 साल हो गए हैं। तो जी कितना बनाया है आपने? तो बात क्या की जाती है? जी मैंने तो नो प्रॉफ़िट एंड लो लॉस में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसको नहीं पता कि 5 साल जो है ना वो गुज़ार चुका है इसमें और अभी तक वो नो प्रॉफ़िट नो लॉस में। तो हम एक बात कहते रहते हैं, ये हमारे पास एक ये बात होती है। ये आपने देखा होगा, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी या अपने चैनल्स में भी ये बात बताते हैं लड़कों को भी कि भाई इस फील्ड में अगर आप फाइनेंस की फील्ड के अंदर आए हैं तो ये बात ज़हन में रखिए कि टाइम इज़ मनी, बी केयरफुल। आप इस फील्ड के अंदर आए हैं तो आपके पैसे की वैल्यू को दिन ब दिन
या कुछ टाइम फ्रेम वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे या मंथली बेसिस में इसको इंक्रीज होना चाहिए, ना कि जो है ना डिक्रीज होना चाहिए। यानी कि साइकिल आपने शुरू किया था यहाँ से, तो ये पॉजिटिव में जाना चाहिए यहाँ पे। अब हम यह देखते हैं कुछ लोग, एक और साइकिल देखते हैं। कुछ लोग यहीं से आते हैं, स्टार्ट करते हैं, और वो सीख कर अगर भी आते हैं या किसी गुरु के पास बैठते हैं, वो इनको दिखाता है, तो वो ये यहाँ से उनका साइकिल पास होना शुरू हो जाता है। ये प्लस में जाता है, प्लस में जाता है, जाते 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 एक वैल्यू आ जाती है टॉप लेवल। अब ये यहाँ से 100 से हो सकता है उसने 100K बना लिया हो डॉलर्स, और ये इसके जो चांसेस है ना 100K बनाने के, ये आप समझिए कि 5% ही होते हैं कि जो लोग इस तरह की ट्रेडिंग बनाए और इसमें बने। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो पैसा जो बना लेते हैं इस साइकिल में आके, पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन ब्रोकर ऐसे क्लाइंट्स को पसंद नहीं करते, उनको, उनके जो है ना वो पैसे लेकर भाग जाते हैं, उनको विड्रॉ नहीं देते। अगर आपने किसी ब्रोकर की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करनी है ना, किसी भी, जब भी आप ट्रेडिंग करें आपने ब्रोकर चॉइस करना है, या अभी आप डेरिव के साथ करें या क्रिप्टो की किसी एक्सचेंज के साथ करें, किसी जगह के ऊपर भी, तो मैं आपको दो वेबसाइट जो है ना बहुत रिकमेंडेड करता हूँ। मेरी बहुत रिकमेंडेड है, बहुत पुराने अरसे, यानी हमारी आधी उम्र है तो हमारी आधी से डबल की है इनकी उम्र। एक ही है फॉरेक्स पीस आर्मी, गूगल में सर्च करेंगे फॉरेक्स पीस आर्मी, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, और यहाँ पे आके ना आप रिव्यूज़ चेक करेंगे। ये यहाँ पे आप ब्रोकर का नाम सर्च करें, लेट्स सपोज हम डेरिव की बात करते हैं। अब ये देखिए इसके रिव्यूज़ कितने, 40 लोगों ने रिव्यू दिया 1.0, यानी बहुत बुरा एक्सपीरियंस है लोगों का इनके साथ। अब ये वो बताएँगे भई टेरी टेम्पर्ड करता है, स्टॉप लॉस, ये प्योर बैड कंपनी है, ऐसे मतलब बहुत सारे ये रियल रिव्यूज़ होते हैं, ये इसमें पायरेटेड नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे जो है ना वो रिव्यूज़ अगर कोई कंपनी से भी आके यहाँ के देता है ना इन वेबसाइट के ऊपर, तो इसके ऊपर फॉरेक्स पीस आर्मी वो डिलीट कर देते हैं और खुद बता देते हैं भई क्या रिव्यू है। यानी लोगों का जो है ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। अब दूसरी सूरत आ जाती है यहाँ पे ट्रस्ट पायलट के ऊपर। तो अब यहाँ पे आके ना इसके रिव्यूज़ को चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे ना ये 4.5 स्कोर ले चुका है इतने ज़्यादा रिव्यूज़ के अंदर से, तो यहाँ लोगों ने ना दिए हैं। और ये इनके, अगर आपको कभी कोई डेरिव से इशू भी बन जाए ना, आपके पैसे फंसा देते हैं आपके अकाउंट के लिए, तो आप सिंपल आके यहाँ पे अपना रिव्यू दिया करें, ये लोग आपने फ़ौरन से आपको रिस्पांस भी देंगे और आपसे जो है सॉल्व करने की कोशिश भी करें। ये इनका रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो यहाँ पे उसका रिप्लाई कर रहा होता है, ताकि हम अपनी रेपो बचाने की कोशिश करें। जबकि ये जो वेबसाइट है ना, ये रियल आपको एक्सपीरियंस, मेरी सबसे रिकमेंडेड ये है कि किसी भी ब्रोकर के साथ आप जब काम करना चाहें ना, उसमें रियल वेज के आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ के चेक किया करें। फॉरेक्स पीस आर्मी के अंदर ब्रोकर का नाम लिख के कोई भी, तो वो आपको अथेंटिकेशन मिल जाएगी फुल। तो अभी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो इस तरह जो है ना वो बना पाते हैं पैसे, और फिर उसके बाद एक लेवल आता है जिसमें दोबारा से वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ये अब लग जाती है उसके रेजिस्टेंस यहाँ। तो ये जो इसने फेज़ चेक किया था, इस बंदे ने जो फेज़ इसका पॉज़िटिव के अंदर गया, तो ये बात ज़हन में रखिए किस बेसिस पे गया। तो ये मैं अक्सर ये बताता हूँ लड़कों को कि ये वीक पॉइंट, आप ब्रोकर के किसी भी वीक पॉइंट के अंदर से जो है ना वो पैसा निकाल रहे होते हैं। जितने वीक पॉइंट्स होते हैं, अब वीक पॉइंट क्या होता है उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब हम बात करें कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप किस बेस पे ट्रेडिंग, इस कैंडल के ऊपर मैं कहता हूँ जी कि मैं ट्रेडिंग लगा रहा हूँ। ये कैंडल जैसे नीचे गिरेगी या क्लोज होगी तो अगली कैंडल में मैं ट्रेड करूँगा। तो अक्सर लोग जो है ना वो इसमें सक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट तो होती है, क्योंकि पैसे के साथ तो रिलेट है, लोग बना भी पाते हैं बीच में हम। तो ब्रोकर क्या करता है, वो इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है कि अगर ये गिरी है तो अगली नीचे गिरी है, तो फर्दर नीचे गिरने के बजाय ये अगली वाली जो कैंडल है इसकी, नीचे गिरने के बजाय इसको ऊपर को उठा दे, या ऊपर गिरी है तो नीचे गिरा दे। तो जो भी है ना, ये मेंटेनेंस के ज़रिए से जो है ना वो करते हैं ये लोग। अब इस बंदे ने यहाँ पे ट्रेडिंग करके यहाँ पे गया, इसकी रेजिस्टेंस लगी, जिस सिस्टम पे ये बिलीव करके बैठा होता है कि एक्सपीरियंस के बाद, तो उसने वो सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो अब इसका अकाउंट जो है ना यहाँ रेजिस्टेंस लगने के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया। जब डिक्लाइन शुरू होता है, चूँकि इंसान की ह्यूमन साइकी है कि जो ही आपका डिक्लाइन ट्रेंड आता है ना, तो इसमें आप 4 5 6 फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व हो जाए, मीन आपकी इमोशन इस्तेमाल होंगे कि मेरा पैसा डिक्रीज क्यों हुआ 100K से, अभी ये 90, लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे 90K पे आ गया, 90 पे के क्यों आया, अब मैं इसको जल्दी से रिकवर करूँ। अब इसने क्या किया
कि ये जो जब डिक्लाइन ट्रेंड लगाता है ना, इसकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका अकाउंट के जब नीचे की तरफ गिर रहा हो, तो ये हो सकता है कि ये आपका गिर रहा हो 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों में इसने इतना गिरा दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं उसको 4 घंटों में पूरा कर दूँ, तो 4 घंटों में कैसे होएगा? आपको पता है कि 4 घंटों में पूरा करने की आपको लॉट साइजेस बढ़ानी पड़ेगी और बिगर लॉट लगानी। जब बिगर लॉट होती है ना, तो फिर ये अकाउंट स्पीड से फिर नीचे को गिरता है दोबारा। अब मैं एक अपने दोस्त की एग्जांपल पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताते हैं। अब उस बंदे ने यहाँ पे ट्रेडिंग की, करते-करते वो बहुत अच्छी तरतीब से यहाँ पर लेकर आया उसको, तो 98 से उसने शुरू किया, 2014 के अंदर या 15 के अंदर वो इस टॉप वैल्यू के ऊपर पहुँच चुका था। बहुत पैसा बना है, लेकिन एक ही मतलब 5-6 महीनों के अंदर वो यहाँ से डिक्रेंड होके यहाँ नहीं आया, यानी ज़ीरो नहीं हुआ सारा पैसा उसका, बल्कि वो उसने लोगों से फिर पैसे लिए, वो जाते-जाते नेगेटिव वो यहाँ पर पहुँची है, इस जगह पर। यानी कि अपना जो कमाया हुआ पैसा भी था, वो सर्कल जो था, वो सारे के सारा जो है ना डिस्टर्ब हुआ और वो फिर इमोशनल के अंदर आया और वो दोबारा यहाँ पे नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में आ गया तो फिर मार्केट छोड़ के वो भाग गया, लोगों के पैसे लेके भी भाग गया। और ये एक का नहीं है, हमारी बहुत सारी एग्जांपल लोगों के साथ ऐसी है कि जब वो ट्रेडिंग के साइकिल को समझते नहीं है, हिस्ट्री रिपीट्स को समझते नहीं है कि मेरे अकाउंट के साथ होने वाला क्या है। क्योंकि ये जो पैसा आप बनाते हैं ना, तो ये जो पैसा बनाने वाला चक्कर है, ये दोबारा ब्रोकर ने लेना भी है या मार्केट के अंदर जाना भी है। क्योंकि मार्केट में से एक हमने आपको बोला था कि ये 10K का ब्रोकर का जो अकाउंट है, ये बिलफोर्स अगर 10K डॉलर्स का है, और दूसरी तरफ जो अकाउंट है वो हम कहते हैं 1K का है। ये 1K क्लाइंट का सपोज करते हैं, इसके अंदर क्लाइंट के अंदर मैं भी हूँ, आप भी हूँ, सारी दुनिया के जो भी लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये जो ब्रोकर है ना, ये एक ही है, इसके अंदर एक लिक्विडिटी, एक ही प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं। अगर हम जैसे फॉरेक्स की बात करें, तो उसमें फॉरेक्स के अंदर ये जो पेयर्स होते हैं फॉरेक्स के, यानी कि यूरो यूएसडी का पेयर हो गया, गोल्ड के हो गए, ऑयल के इसके अंदर पेयर्स होते हैं, तो ये फॉरेक्स से ही रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर इसी में ट्रेडिंग होती है। तो इसको जो कंट्रोल करते हैं इन मार्केटों को, ये 4 बिगर बैंक्स होते हैं जो इसको कंट्रोल कर पाते हैं, इन मार्केटों को। बड़े-बड़े बैंक्स हैं, तो समझिए हम उनको नाम देते हैं, वो एक ब्रोकर हो गया। इसी हम इसकी बात करते हैं, वोलेटिलिटी के पेयर्स आपके हो गए, बूम क्रैश के पेयर्स हो गए, जंप अप का हो गया, या सिंथेटिक के पेयर्स हो गए। ये जो पेयर्स हैं, ये डेरिव के साथ, ये सिर्फ डेरिव ही इनको करता है। ये जस्ट कंप्यूटर की एक गेम है, कंप्यूटर के डिजिट्स हैं, उसी को वो चल रहा होता है। इनकी बेसिस पे पूरी दुनिया में कोई काम मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो वो अगर हम उस ब्रोकर की बात करें, तो वो ब्रोकर फिर हमारा डेरिव ही होगा, यहाँ पे हम इसको डेरिव को लेंगे। तो ये पैसा यहाँ से हमेशा यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। अगर ये पैसा यहाँ से लोगों के क्लाइंट में शिफ्ट होता रहेगा, तो ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर ये मार्केटें चल ही नहीं पाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पे बली में। इसी वजह से ये हिस्ट्री जो होती है वो रिपीट करती है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है और लोगों को लॉस हो जाता है। और फिर अब अगर ये बंदा यहाँ पर जब पहुँच गया ना साइकिल में, अब इससे दोबारा से मेहनत की, कोशिश की, पैसा और लेकर आया मार्केट में, कोशिश की, फिर आस्ता-आस्ता रिकवरी करते, यूँ करते यहाँ पर आ जाएगी, दोबारा ज़ीरो लेवल में। अब उसकी अगर ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, यानी कि अभी ये जो पैसा यहाँ से वो लेकर आया ना, यहाँ तक गया है, तो इसका मतलब है कि वो पैसा कहाँ से निकाल कर लाया? ब्रोकर का जो वीक सिस्टम है, वीक, जो जहाँ से जो है ना वो आप कैंडल्स को रीड करके, इसके पैटर्न्स को देख कर, इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट एडवाइजर लॉजिक बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब दरमियान में एक बात आपको ऐड करूँ, लॉजिक बेस क्या होता है? जैसे मैं ये देखें, ये मैं ये के ज़रिए मेरी जो है ना वो ट्रेडिंग हो रही है, तो ये प्योर लॉजिक बेस के ऊपर है। यानी ये ट्रेड एक लगी है, ये ट्रेड लगी है, ये ट्रेड्स लगी हैं, तो ये कितने-कितने लॉजिक के बाद एंटर हुई है। फिर अब ये सारा ट्रेडिंग के ऊपर, बेस के ऊपर ये चल रहा होता है। फिर इनका ये टीपी हिट हो रहा होता है, टोटल प्रॉफिट या लॉस के ऊपर जो है ना वो चल रहे होते हैं। तो जो अगर आपके लॉजिक अच्छे हैं, वो लॉजिक इम्प्रूव नहीं होते, क्योंकि ये जो जितने भी ये लॉजिक के ऊपर चल रहे होते हैं ना, ये भी कुछ देर के बाद जो है ना वो आपकी चीज़ें ज़ीरो करते हैं। ये कभी किसी दिन मैं आपको जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं या बोर्ड्स हैं, ये उनकी भी आपको बताऊँगी कि कैसे जो है ना वो चलाते हैं। और हम खुद अच्छा भी लाइक भी करते हैं कि उसमें कभी-कभी आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसा आपने अपनी प्लानिंग बनानी है और बना के इसको टाइमिंग दे देनी है, और उसके ऊपर जो है ना ये प्रॉफ़िट जनरेट करके आपको ये दे देगा। ये उस बेसिस पे ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी हम दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। अब यहाँ से ये पैसा इधर अगर वो यहाँ पे वीक में लेकर आया, अगर अब इसका मतलब इम्प्रूव इम्प्रूव हो रही है ट्रेडिंग और सीख रहा है, तो फिर ये दोबारा पॉजिटिव में चढ़ेगा यहाँ। यहाँ पे दोबारा आस्ता फिर एक वीक में, फिर एक दफ़ा जगह पे किसी जगह रेजिस्टेंस लगेगी, तो इसके आपके गिरने वाला साइकिल शुरू होगा। अगर वो संभला नहीं ना,
अगर संभला नहीं तो फिर क्या, फिर नीचे ज़ीरो को आ जाएगा। अगर संभल गया फिर नीचे गिर के दोबारा फिर वो ऊपर को चढ़ेगा, फिर वो नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से ये ऊपर को चढ़ेगा, फिर ये यूँ ऐसे ऊपर को ही जाता रहेगा, अगर ये जो है ना वो ट्रेडिंग उसकी अच्छी हुई तो। जो बात होती है कि आप की जो ट्रेडिंग साइकिल है, जो भी आपके पैसे की वैल्यू है इस फील्ड के अंदर, वो डिपेंड कर रही होती है आपके एसी साइकिल के ऊपर। आपने उस साइकिल को मैनेज करना है। जिस जगह पे भी ये देखिए, यहाँ से आके मार्केट नीचे को जब गिरी ना, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। या हम ये वो रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहे जो इधर आपके चार्ट्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। जैसे ये, अगर ये लेट्स सपोज हम कहते हैं ये यहाँ से नीचे को गिरी है, तो हमने कहा ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे नीचे जब आई है तो फिर यहाँ से ये ऊपर को गई है, तो ये वाली इसको सपोर्ट मिल गई है। फिर यहाँ पे हमने कहा ये कोई रेजिस्टेंस इसको लगी है, ये नीचे, ये वो है जो ब्रोकर के चार्ट्स में शो कर रहा है। और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम वो करते हैं जो आपके पैसे की वैल्यू के रजिस्टर, पैसे के ऊपर। इसीलिए एक बात हम बताते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपके जब अकाउंट ग्रो कर रहा हो तो उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़रूर बनाया करें। मिसाल के तौर पर आप $100 लेकर आए हैं, वो यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर वो यहाँ से दोबारा नीचे को आए हैं, फिर आपने ट्रेडिंग की, फिर यहीं पे हुआ, फिर दोबारा वो नीचे को आया, फिर यहाँ से दोबारा अपनी ट्रेडिंग की ऊपर को गया। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ से अगर आप 100 के साथ साइकिल में मूव किया आपका, तो ये यहाँ से हमने कहा 200 हो गए। 200 के बाद ये दोबारा यहाँ पे जब नीचे आया तो आपके, हमने कहा यहाँ पे 190 आपके रह गए लेट्स सपोज। फिर आपने ट्रेडिंग की, ये दोबारा यहाँ पे 200 के ऊपर यहाँ पे आ गया, ये पूरा 200 में गया। फिर आप नीचे आया तो यहाँ पे हमने कहा 180 रह गया। फिर आपने इसको संभाला, नीचे नहीं गिरने दिया, और दोबारा आपका फिर यहाँ पे 250 के ऊपर गया। तो ये जो रेजिस्टेंस वाले लेवल हैं या ये सपोर्ट्स वाले, ये आप अपने अकाउंट के साथ मैनेज करें। जब भी यहाँ पर अगर आपके किसी जगह अकाउंट जो है ना फंस जाता है ना, ऊपर वैल्यू को नहीं कर रहा होता, तो इसका मतलब है कि अभी ये रेजिस्टेंस लगी, अभी अकाउंट गिरेगा आपका। और एक बात जहन में रखिएगा, जब अकाउंट के गिरने की निशानी होती है ना, वो ज़रूर जहन में रखिए ट्रेडिंग करते हो। और वो आप डिपेंड कर रहे थे इक्विटी बेस के ऊपर। इक्विटी अगर आपकी 30% गिर जाती है ना, इक्विटी क्या होती है, ये चीज़ होती है, ये इक्विटी होती है। और ये आपका बैलेंस होता है, ये मतलब आपका स्पेयर के अंदर पड़ा होता है। अगर इसका 30% अगर आप निकालें तो वो समझे कि ऑलमोस्ट $1400 ही, सॉरी, कोई $4200 ही बनेगा। 10% 1400 बनेगा इसका। तो अगर आप 30%, अगर ये 30% तक गिर जाती है, 30% मीन अगर ये $1400 है और यहाँ पे ये $9000 तक रह जाती है, तो आप समझिए अब अकाउंट आपका रिस्क के अंदर है। यानी कि अभी क्या होगा कि वो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज इस लेवल के ऊपर आपके $1400 थे, $14000 थे, और ये जब नीचे यहाँ पर गिर के इस जगह पर आ गया और ये 9000 तक अगर आपके आ गए, तो फिर आप अकाउंट रिस्क में। अगर आप ये बढ़ा के थोड़ी रिकवरी भी करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा बिल्कुल इसके करीब करीब टच करेंगे, और फिर दोबारा नीचे को अकाउंट गिरेगा और आपका बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा हमेशा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सीवियर किस्म की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी हमारा तो 60 70 80% ड्रा डाउन तो नॉर्मल रहता है किसी भी अकाउंट के अंदर। तो जब नॉर्मल रहता है तो उनके अकाउंट इसीलिए किसी टाइम के बाद जब वो 800, ब्रोकर का कोई इशू नहीं होता कि वो आप $500 से 5000 बना लें, 7000 बना लें, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उसको पता है कि वो 7000 जहाँ अकाउंट के रेजिस्टेंस लगी है जिस लेवल पे, तो उसी लेवल से अकाउंट रेजिस्टेंस से बिल्कुल डाउन होकर इसको हम जो है ना वो ज़ीरो लेवल, यहाँ से डाउन करके रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो में ले आएंगे। प्लस अपने जो इसने हमारे से पैसा कमाया वो सारा का सारा इससे वापस लेंगे, प्लस इसका पैसा भी अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। होपफुली कि आपको जो है ना वो अपने ट्रेडिंग साइकिल के अंदर ये थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हमारी जो ट्रेडिंग है, जो वर्किंग है इस फील्ड के अंदर, वो एक ऐसी साइकिल की तरह मूव करती है। हमारी जो है ना वो चीज़ें, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ होती है, और वो ज़ीरो भी होती हैं चीज़ें, और हमने उस फेजेस को बचाना होता है कि कोई भी फेस हमारा ज़ीरो लेवल पे ना जाए या गिरे नहीं। अगर वो चीज़ गिर रही है तो फिर हमने टाइम के साथ देखना है कि कितने टाइम में वो गिरी है, कितनी हमारी लॉट लगी हुई थी उससे गिरी है, उसको दोबारा रिकवरी करने के लिए या फिर हमने क्या करना है। और इसके लिए एक यहाँ पर एक मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी एक और बताऊँ जो बार बार की जाती है इसी वजह से, कि जब आप ये इसको ग्रो कर रहे होते हैं ना ऐसे, और ये जब नीचे को गिरेगा कुछ भी, तो आप यहाँ पे फिक्स लॉट यूज़ किया करें। कोई भी ट्रेडिंग आप करते हैं, फिक्स लॉट मीन कि अगर आप
01 के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं, तो हमेशा सारी लॉट सी जो भी आप ट्रेड करें 0.01 के साथ ही करें। इससे आपकी रिकवरी बड़ी आराम से रिकवर होगी, क्योंकि ये जो गिरने वाला नीचे जाने वाला, ये ऐसे, तो ये ना पिप्स के साथ करता है। तो पिप्स अगर आपकी फिक्स लॉट होएगी, तो आपकी पिप्स गेन करना बड़ी आसानी से हो जाएगी। किसी और टॉपिक, अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना किसी वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि पिप्स की कैसे गेन करते हैं, कैसे मार्केट के अंदर रहते हैं। तो इस टिप्स को या इस साइकिल को अपने माइंड के अंदर रखिए, तो अपनी ट्रेडिंग को इन्हांस कीजिए, बूस्ट कीजिए। ये एक एडवांस लेवल का एक नॉलेज था। तो जो बिगिनर्स हैं, अगर उनको नहीं समझ आया, तो इंशाल्लाह मैं अनकरीब एक उनके लिए एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स बताऊंगा, ताकि वो इस लेवल में थोड़ा थोड़ा समझने में बेहतर हो सके। अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ आई हो, कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और लेवल की जो जो लाइव ट्रेडिंग्स है वो आपको ज़रूर ब ज़रूर ऐसा नॉलेज आपको मिलता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।